हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीक्षा राठौर। फ्रेंड्स, मैं प्रिया मिश्रा आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। आपको पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हम सबसे प्राचीन सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब हम ये पता कर लेते हैं कि हम इसको 3 नामों से जानते किस लिए हैं। तो जो सिंधु सभ्यता था, ये सबसे बेसिक चीज़ है कि ये सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंधु और सरस्वती दोनों नदी के तट पे इसका जो है वो खोज हुआ था। और थर्ड था आपका कि ये हड़प्पा जो है एक प्लेस है, तो ये आपका हड़प्पा सबसे सर्वप्रथम खोज स्थल रहा है, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी अगर नाम आए तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बोले हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी तो भी आप समझिएगा कि ये सिंधु वैली के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। आपको पता है कि सर जॉन मार्शल जो थे वो एक मतलब कि उत्खननकर्ता के मतलब निर्देशक थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने, तो इन्होंने 1921 में, ठीक है, इनके ही निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है, पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ पे मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि किसके निर्देशन में, तो वहाँ पे सर जॉन मार्शल का नाम होगा। अगर ये पूछे कि किसने किया था उत्खननकर्ता का नाम, तो वहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी होगा। अगर प्लेस का नाम पूछे तो पाकिस्तान के पंजाब में जो कि मांटगोमरी रावी नदी के तट पे हड़प्पा की खोज हुई थी। इससे बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ पॉइंट में करके लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। इसके जो खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी थे। प्रथम इसका स्थल इसका जो था वो हड़प्पा में था। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल इसमें मोहनजोदड़ो था जो कि पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है वो राखाल दास बनर्जी ने किया है। और देखिए, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी हड़प्पा के खोजकर्ता पूछे तो दयाराम साहनी होंगे, अगर मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता पूछे तो राखाल दास बनर्जी होंगे। ठीक है, तो हड़प्पा का क्लियर हो गया और मोहनजोदड़ो का राखाल दास क्लियर हो गया। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समय के बारे में जान लेते हैं कि किसका क्या क्या समय है। सिंधु घाटी का जो समय है, जो तिथि है, वो है कि पहली बात की जो सिंधु घाटी है ये आपके पुरातात्विक चीज़ों पे आधारित है। पुरातात्विक चीज़ें हमने अभी पिछले वीडियो में भी बता रखा था कि जो चीज़ें हमें जैसे इमारतें हो गई, अलंकृत ईंटें हो गए, सिक्के हो गए, मूर्ति हो गई, मृतभांड हो गए, ये सब हमारे क्या है, सब पुरातात्विक चीज़ें हैं। तो जो सिंधु वैली जो है ये भी आपकी पुरातात्विक चीज़ों पे ही निर्भर है। ठीक है, और फिर अब देखिए, प्रोफेसर जॉन मार्शल जो थे वो आपका 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक इन्होंने इसको माना है कि इसका जो एक टाइम है वो इतना ही है। लेकिन आपको एक बात मैं बता देती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज तक ये जो इंडस वैली है इसके बारे में कोई क्लियर डेट नहीं निर्धारित तो हो पाया है कि नहीं इसे यही जो डेट है इसी डेट में इसकी खोज हुई है। तो ऐसा कोई इनका जो है वो डेट नहीं है। जॉन मार्शल ने अलग दिया हुआ है, अर्नेस्ट मैके ने अलग दिया हुआ है, माधव स्वरूप वत्स थे उन्होंने अलग दिया हुआ है, मार्टिमर हिवलेयर थे वो अलग दिए। तो मतलब इसका कोई भी एक मतलब वो नहीं कर सकते हो कि नहीं मतलब कि इन्होंने जो दिया वो सही दिया है। तो इसमें किसी का जो ये मतलब बहुत ही मतभेदिक चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा चीज़ें मानते हैं कार्बन 40 पद्धति। ये जो है ये जीवाश्म की आयु इससे ज्ञात की जाती है। मतलब सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ये कार्बन 14 है ये है आपका C14, जैसे कि नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि थी वो 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। वो किसके अंतर्गत मानी गई है? C40 के अंतर्गत। ठीक है, ये C40
C40 जो है ये आपका एक मतलब कि वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। मतलब कि किसी डेट को जानने के लिए C40 जो है ये एक आपका वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। एकदम एकदम सिंपल सी इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा, ठीक है। इसी के माध्यम से हम आयु निकालते हैं और इसी को मानते हुए हम 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। किसके द्वारा? धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा। और 2500 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है ये तिथि, ठीक है। ये आपका कार्बन 14 के माध्यम से इसको इस तिथि को माना जाता है। अब फ्रेंड इसमें हम बात करते हैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि जो आपका है विस्तार, ठीक है, सिंधु घाटी का जो विस्तार है। तो सिंधु घाटी का जो विस्तार है फ्रेंड वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके जो ये हमने दिशा बना रखा है, तो जो पूर्व में आलमगीरपुर पड़ेगा, ये मेरठ में इसका विस्तार है। दौमाबाद में महाराष्ट्र, दक्षिण में इसका विस्तार है। फिर पश्चिम में सूतकांगेडोर है, वहाँ पे बलूचिस्तान में पड़ेगा, वहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिला है। और मांडा में, ठीक है फ्रेंड्स, मांडा में भी इसका जो है विस्तार देखने को मिला। अब इसको मैं एक तो मतलब ऐसे डायग्राम बना के एक शॉर्ट में आपको बता दी हूँ, लेकिन मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आपका इंडस वैली है इसका जो विस्तार है वह अवशेष जो है, इनके जो अवशेष है वो पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध पे, बलूचिस्तान जो है यहाँ पे, वहाँ से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ के भागों में पाया जाता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ आ जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर जो है बात करें तो वहाँ मांडा आ जाएगा, बलूचिस्तान की बात करें तो सूतकांगेडोर आ जाएगा, महाराष्ट्र की बात करें तो दौलताबाद आ जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इस सभ्यता का सर्वाधिक जो है वो पूरा स्थल जो है वो इन सभी चारों जगहों से देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इस हड़प्पा जो सभ्यता है ये आपका एक त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार सभ्यता है। जो इसका जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्टुअर्ट पीगट ने हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे एक विस्तृत साम्राज्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की प्रजातियों के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की जो है वो 4 प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड, ठीक है। ये 4 जो है इनकी प्रजाति हैं। लेकिन फ्रेंड इसमें एक सबसे आपको अच्छी चीज़ें मैं बता देती हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें मैंने नोट नहीं किया है पर आप इसको कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जैसे भी आपको समझना होगा, कि आमतौर पे हम यही मानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो अधिकतर वो भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। वो जो थे वो भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। तो इसीलिए इनकी प्रजाति जो है ये सबसे ज़्यादा इसी को आप बोलते हैं। इसमें इसके जो निर्माण करता है या इनके जो सभ्यता के जो निर्माता हैं वो हम द्रविड़ जाति को सबसे ज़्यादा मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम केंद्रीय नगर की। तो जो केंद्रीय नगर है उसमें जो है आपके 3 केंद्रीय नगर आते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। और ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के समकालीन बस्ती हैं, ठीक है। इसमें एक एक चीज़ हमने पॉइंट के थ्रू बता दिया है, तो सो प्लीज़ आप लोग ऐसे अगर लिख के पढ़ेंगे या नोट्स बना के पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है। हड़प्पा के टीलों के विषयों में जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसर्स ने दिया हुआ है, ठीक है।
एक चीज़ और आपको बतानी थी, अगर आपको जीएसटी के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, तो फिर जीएसटी पे भी एक छोटी सी वीडियो आप लोग को बना देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1921 में। तो दयाराम साहनी को जो है सर्वेक्षण मिला हुआ था हड़प्पा सभ्यता के लिए। 1923 में उत्खनन कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था आपका रावी नदी पे। फिर ठीक है, फिर R37 ये जो था आपका, ये हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे हम R37 नाम दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अवशेष की। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त तत्व मिले हैं वो वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, शंख पर बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी कि इसमें उर्वरता की देवी इसे माना गया है, पीतल का बना इक्ता मिला है, और ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं तथा जौ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको ये पता चलता है कि जो आपका ये रहता है जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में हमें किन किन चीज़ों का, इन सभी चीज़ों का क्या है, पूर्ण रूप से विकास हो चुका रहता है। यानी कि उस टाइम में वृत्ताकार चबूतरे का भी विकास हो चुका था, लोग यूज़ किया करते थे। ईंटा वृत्ताकार मतलब जो चबूतरे बने होते थे वो ईंट के बने होते थे। ठीक है, गेहूं तथा जौ के दाने के भी बारे में वो जानने लगे थे। यहाँ तक कि वो जो थे वो जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ऐसा डायग्राम उन्होंने बना रखा था, ऐसा अलंकृत चीज़ों से कह सकते हैं कि एक स्त्री को उन्होंने बना रखा था, जो कि हमें ये सबक बताता था कि ये उर्वरता की देवी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का जो तात्पर्य होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये सिंध के लड़काना जिले में सिंध नदी तट पे स्थित है। ठीक है, इसके सर्वप्रथम खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं, जो कि 1922 में इन्होंने खोज किया था। अब आप देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, बृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार मतलब गोदाम, अनाजों का गोदाम प्राप्त हुआ है, कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं, पशुपति प्रकार की मुद्राएं, पशुपति प्रकार की मुद्राएं से आप समझिए कि पशुपति जो थे वो मतलब 5 प्रकार के देवताओं का जो होता है वो स्थल होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पशुपति। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा कि 5 पशुओं के चित्र, और वो 5 पशु कौन कौन से थे, जो आपके 5 जो पशु हैं वो थे आपके हाथी, गैंडा, भैंस, व्याघ्र और हिरण। ठीक है, ये 5 पशु जो थे वो यहाँ से मिले हैं। फिर नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, बात करते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगा जो था, यहाँ पे देख लीजिए आप, कालीबंगा जो था ये राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। इसका खोज अमलानंद घोष ने किया है। 1953 में इसका खोज हुआ है। जो नदी था, रिवर, वो घग्गर नदी के किनारे हुआ है। इसमें जो तत्व मिले हैं प्राप्त, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंटें, अग्निवेदिका मतलब हवन कुंड। ठीक है, इसको अग्निवेदिका मतलब होता है हवन कुंड के बारे में। ठीक है, ये हवन कुंड। फिर मिट्टी के आभूषण का भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है। कालीबंगा को काली चूड़ियों का प्रतीक भी कहा जाता है। बात करते हैं हम लोथल की। लोथल जो है वो अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे SR राव, और इसका जो समय है वो 1957 है, और नदी जो था वो भोगवा नदी के तट पे इसका जो है वो खोज हुआ था। इसमें प्रमुख तत्व जो थी वो थी बटन जैसी मुद्रा। ये बटन है ना, बटन। ठीक है, बटन जैसी मुद्रा, बंदरगाह, चावल बाजरे का साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ और फारस की मुद्राएं। 3 युगल समाधियाँ मतलब कि एक साथ 3 लोगों की शवों को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। चंद हुदड़ों का बात करते हैं तो यहाँ MG मजूमदार इसके खोज करता है। समय है इसका 1931 है, और इसका नदी ज्ञात नहीं है मुझे। फिर इसका जो प्राप्त तत्व यहाँ से अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते
के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक इत्यादि का साक्ष्य मिलता है। चंदूदड़ों का एकमात्र पूरा स्थल है वक्राकार ईंटे का मिला हुआ है और किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं पता। मतलब कि ये कह सकते हैं आपके चंदूदड़ों में जो है वहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम बनवाली। यहाँ पे सॉरी नहीं आया है, हम लिख दे रहे हैं बनवाली। ठीक है, बात करते हैं हम बनवाली की। तो बनवाली की खोज करता है RS विस्ट। ठीक है, और ये जो खोज इसका जो टाइम है वो है 1973। और किस नदी पे? सरस्वती नदी के किनारे पे। यहाँ पे जो है बनवाली से प्राप्त भौतिक अवशेष जो है बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होते थे। यहाँ पे सिंधुकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन मिले हैं, सेलखड़ी की अनेक मुद्राएं मिली हैं, मिट्टी की पकाई हुई मोहरें भी मिली हैं। ठीक है, और इस यहाँ से मिला है हल की आकृति मिली है, तिल मिला है। हल की आकृति जो है वो खिलौने की है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि जो बड़ा वाला होता है वो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, खिलौने की है। फिर हम बात करते हैं सरसों का ढेर मिला है, उच्च किस्म के जौ मिले हैं, सड़कों व नालियों के अवशेष मिले हैं, मनके मिले हैं, मातृ देवी के लघुमृण्य मूर्ति मिली है, तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं। ये जो बाड़ाग्र है वो होता है जो ऐसे, ये आपका जो तीर है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे तीर बना होता है ना ऐसे, और ये आगे से ऐसे नुकीला सा बना होता है। तो ये जो है ये जो आपका पोर्शन है इसी को हम बोलते हैं बाड़ाग्य। ठीक है, मनुष्यों व पशुओं की मूर्तियाँ मिली है, चट के फलक मिले हैं। बात करते हैं सूर्यकोटदा की। सूर्यकोटदा के जो खोज करता है वो है जगपति जोशी। 1964 इसका जो है वो टाइमिंग है। ठीक है, इसके जो प्राप्त अवशेष हैं वो है घोड़े की अस्थि एवं विशेष प्रकार का कब्र गाह वहाँ से मिला है, यानी कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, आते हैं हम रंगपुर में। रंगपुर अहमदाबाद में स्थित है। इसके खोज करता है MS वत्सल। इसका जो टाइमिंग है 1931 है। ठीक है, और इसका एक बार और जो था वो SR राव ने भी इसकी खोज की थी, 1953 में की हुई थी। ठीक है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हैं वो हैं आपके धान के भूसी का ढेर, कच्चे ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड और पत्थर के फलक इत्यादि चीज़ों का जो है यहाँ से साक्ष्य मिलता है। तो फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो थी आज आपकी इंडस वैली की। तो अभी तो आज ये इतना बताए हैं, लेकिन अभी इसकी सेकंड पार्ट भी आनी बाकी है। तो जो सेकंड पार्ट आएगी उसमें जो है वो उसमें आपका पूरा एकदम विस्तृत सिंधु घाटी की नगर योजना आएगी कि उस टाइम जो ईंटों का आकार था वो कैसा था, ईंटें की जो मोटाई थी वो सब कितनी थी। उसके बाद मतलब सब इसके अन्नागार के बारे में बताऊंगी। और इसमें जो है मतलब बहुत कुछ अभी इसमें बाकी है। अभी इसका तो पूरा का पूरा नगर योजना बाकी है। तो अभी ये आपका जो है सिंधु घाटी ये आपका सेकंड वीडियो में ही क्लियर होगा। तो जहाँ आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई जब ये सिंधु घाटी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर जिनको हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो वो अपने फ़ोन नंबर को कमेंट सेक्शन में दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।